जिस छुरी ने एक झटके में पहाड़ जैसे सख्त पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। और जब वही छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म गर्दन पर चली तो वो एक बाल भी नहीं काट पाई। आखिर उस वक्त छुरी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रोकर क्या कहा था, आइए जानते हैं। ये बात उस वक्त की है जब एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली सुबह उठकर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अगली रात उन्हें फिर वही ख्वाब आया, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। अगली सुबह उन्होंने फिर 200 ऊंट कुर्बान किए। तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया तो उन्होंने 300 ऊंट कुर्बान किए। जब चौथी रात फिर वही ख्वाब आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह को ऊंटों की नहीं बल्कि उनके दिल के टुकड़े हजरत इस्माइल की कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि इस्माइल को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, आज हमें एक सफर पर जाना है। माँ हाजरा ने हजरत इस्माइल को नहलाया, खुशबू लगाई, बेहतरीन लिबास पहनाया और मुस्कुराते हुए अपने शौहर के साथ रवाना कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चुपके से एक रस्सी और एक बेहद तेज छुरी रख ली थी। जब दोनों मिना के मैदान की तरफ बढ़ चले तो शैतान इंसानी शक्ल में आया और माँ हाजरा से बोला, तुम्हें पता है इब्राहिम, तुम्हारे इकलौते बेटे को कहाँ ले गए हैं? वो उसे जबह करने ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा, एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो शैतान बोला, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनते ही माँ हाजरा ने कहा, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मेरी और मेरे बेटे की 1000 जानें भी अल्लाह पर कुर्बान हैं। माँ से मायूस होकर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के कान भरने लगा। शैतान ने कहा, ऐ बच्चे, तुम्हारे वालिद तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि अपनी छुरी से कत्ल करने ले जा रहे हैं, तुम भाग जाओ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर मेरे अल्लाह का यही फैसला है तो एक इस्माइल नहीं, हजारों इस्माइल अल्लाह पर कुर्बान है। तमाम रुकावटों को पार करके जब दोनों मिना की खामोश वादी में पहुंचे तो हजरत इस्माइल ने अपने वालिद को 3 आखिरी वसीयतें की। पहली वसीयत, अब्बा जान, मेरे हाथ पैर रस्सी से कसकर बांध दीजिए ताकि तड़पते वक्त मेरा खून आपके कपड़ों पर न गिरे। लेकिन अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबसे दर्दनाक 2 वसीयतें बाकी थी और फिर एक बाप अपने ही बेटे पर छुरी चलाने वाला था। आगे क्या हुआ, पूरा वाकया पार्ट 2 में देखने मिलेगा।